दोस्तों हमारे वीडियोस पर लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों के साथ को कैसा लगा, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस देखिए क्या है, टॉपिक का नाम है व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन द कॉनकेव मिरर पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड एंगल आई एंड एंगल आर। इट मींस वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कॉनकेव मिरर हो गया, दिस इज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर इसको पोल बोलते हैं। ये फोकस हो गया, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो रे ऑफ लाइट है दैट इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर रूल फर्स्ट क्या कहता है, पहले फर्स्ट रूल को समझिए कि इफ एनी रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कम्स बैक ऑन द सेम पाथ। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके कॉनकेव मिरर पर स्ट्राइक करता है, रिफ्लेक्शन के बाद इट कम्स बैक ऑन द सेम पाथ। इसीलिए एक रे ऊपर की तरफ है, सेकेंड रे नीचे की तरफ है। ये बता रहा है कि रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ पे लौट आएगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले एक रूल को समझिए जो हिडन है। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर। आप रूल को जानते होंगे कि इफ एनी रे ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन कॉनकेव मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम फोकस। सेकेंड रूल क्या कहता है इसी में कि अगर कॉनकेव मिरर पे आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, कॉनकेव मिरर पे नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल ऑलवेज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे और ये हो गया नॉर्मल। ये जो नॉर्मल आप अगर ड्रॉ करते हैं इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर तो ऑलवेज पास करता है कहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसका मतलब ये हो गया आपका एंगल आई और ये हो गया एंगल आर। अब इस केस में आइए कि कोई रे ऑफ लाइट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन से तो कम्स बैक हो जाएगा ऑन द सेम पाथ। लेकिन अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल भी आपका इसी लाइन पे होगा। इट मींस इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों जो लाइन है वो एक ही लाइन पे होगा। तो तीन लाइन एक ही लाइन के ऊपर है तो इस लाइन के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। सो क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि जो रे ऑफ लाइट है पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो इंसिडेंट रे भी इसी पाथ पे, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी पाथ पे होगा और नॉर्मल भी इसी पाथ पे होगा। सो एंगल आई इक्वल टू 0 डिग्री एंड एंगल आर आल्सो 0 डिग्री। दिस इज द आंसर। थैंक यू।